अच्छा। तो अपन क्या देख रहे थे, सेल वॉल यही देख रहे थे ना लास्ट लेक्चर में। चलो आपका सिलेबस आपको पता है क्या होने वाला है, जहां तक अगले लेक्चर तक पढ़ाई होगा आपका, ठीक है? क्लियर है बेटा? यस सर। मतलब कि आपका सिलेबस होगा, आज आपका ट्यूसडे है, आपका अगला लेक्चर थर्सडे को है ना, तो थर्सडे तक जितना पढ़ाई होगा उतना ही आएगा आपको, ठीक है? क्लियर है? यस बोलो। ओके। ठीक है, चलो बेटा, तो हम लोग देख रहे थे सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में हमने देखा, सेल साइकिल बोल रहा हूँ, सेल वॉल है ना, सेल साइकिल आपके दूसरे बैच में चल रहा है। चलो तो देखो, सेल वॉल में हमने देखना शुरू कर दिया था, बेसिक हमने देख लिया था, आगे हमें देखना था, फिर भी अपन शुरुआत कर लेते हैं एक बार फिर से ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है? हाँ, तो सेल वॉल कैसा है बेटा, जल्दी बताओ। नॉन लिविंग है ना, है कि नहीं? यस और सेल मेम्ब्रेन भी नॉन लिविंग है कि नहीं? दोनों सेम सेम। हाँ बिल्कुल। सेल मेम्ब्रेन कैसा है बेटा? लिविंग मेम्ब्रेन। एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, और नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट है? बैक्टीरिया में, कुछ प्रोटिस्ट में भी देखने को मिलेगा, फंजाई, एल्गी एंड प्लांट में तो सब में होते हैं। एल्गी भी क्या है आपका? लोअर प्लांट्स, ठीक है? आगे देखो, एल्गी हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ, किसके बना हुआ है? अब कंपोजिशन है बेटा, ठीक है, कि किसका सेल वॉल किससे बना हुआ है। और इस कंपोजिशन को बिल्कुल रट्टा मारोगे नहीं तो 2 साल परेशान रहोगे आप। 2 साल अगर परेशान नहीं रहना तो आपको रट्टा मार जाना कि किसका सेल वॉल किससे बना हुआ है, ठीक है बेटा? बोलो। तो एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल भी उसमें कुछ प्रेजेंट होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह जो दूसरे प्लांट के सेल है, एल्गी भी क्या बोला आपको बताया था ना कि प्लांट 5 किंगडम में डिवाइडेड है। पहला क्या है बेटा? एल्गी। एल्गी के बाद दूसरा कौन है बेटा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद तीसरा कौन है बेटा? सुना है सब? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद अगला कौन है बेटा? जिम्नोएस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, है ना? जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे ना, 3rd चैप्टर आपका, तो आप देखोगे ये 5 में बटा हुआ है आपका पूरा प्लांट का, हम स्टडी करेंगे 5 पार्ट में, ठीक है? सबसे लोअर प्लांट जो होता है कौन होता है बेटा आपका? सबसे लोअर प्लांट एल्गी। उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कौन होता है? ब्रायोफाइटा। उससे हल्का कॉम्प्लेक्स कौन होता है आपका? टेरिडोफाइट। उससे थोड़ा सा एडवांस कौन होता है? जिम्नो। और सबसे एडवांस कौन होता है आपका? एंजियोस्पर्म। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? तो एल्गी का जो सेल वॉल होता है ना, सेलुलोज, उसके साथ साथ क्या होगा? गैलेक्टेंस, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह आप देखोगे दूसरे प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं, मतलब एल्गी के अलावा जो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उन सबका, उनका सेल वॉल बना होता है किससे मिल लिया आपका? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन भी होते हैं उनके सेल वॉल में। क्लियर है बेटा? बताओ। चलो आगे देखो, अगला पॉइंट देखो। अब फंगस का सेल वॉल अलग होता है।
फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ किससे? काइटिन। काइटिन किसका पॉलीमर है बेटा? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। मतलब बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन को मिला दो तब जाके क्या बनता है आपका? तब क्या बनता है? काइटिन। तो बताया था आपको, कभी कभी ऑप्शन में काइटिन ना लिख के क्या लिख देगा आपका? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, कभी कभी काइटिन भी नहीं लिखा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन भी नहीं लिखा, क्या लिख दिया? काइटिन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग। क्लियर है? Yes, sir. चलो अब देखो, जो सेल वॉल होते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, कब कौन बना है ना, उसके बेसिस पे तीन टाइप के होते हैं। प्राइमरी बॉल, मतलब सबसे पहले यही बनता होगा, पक्की बात है ना। सेकेंडरी बॉल, इसके तीन सब लेयर होते हैं, S1 S2, मतलब सेकेंडरी होगा ना, तीन इसके लेयर होंगे ऐसे करके, S1 S2 एंड S3। ठीक है, उसके बाद टर्शियरी बॉल। ठीक है, ये तीन लेयर होते हैं सेल वॉल के। कौन कौन से? देखो, प्राइमरी बॉल का नेचर क्या है? ये बहुत पतला होता है और इलास्टिक होता है, क्योंकि यह जैसे जैसे प्लांट, यंग प्लांट जो आता है ना, एकदम नया प्लांट जो बनता है, उसमें जो सबसे पहले सेल वॉल बनता है, कौन सा बनता है बेटा? प्राइमरी वॉल, है ना। जब एकदम प्लांट अभी निकला, आप देखो ना, हम ही लोग की तरह प्लांट है ना भाई, सीड होता है, सीड से छोटा सा प्लांट निकला, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ हुआ तब मैच्योर हो गया, यही होता है ना, बताओ। यही होता है ना प्लांट के साथ भी। Yes, तो sir. जब जो प्लांट आपका शुरू में बनता है ना, एकदम न्यूली फॉर्म्ड प्लांट, उसमें जो सेल वॉल बनता है उसके सेल में, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी वॉल, है ना। तो इसको थिन होना होगा कि नहीं, इलास्टिक होना होगा कि नहीं, क्योंकि सेल में अभी बहुत सारा ग्रोथ होगा, और ग्रोथ अगर थिन और मोटा हो गया तो पता चला ग्रोथ ही नहीं होने दे रहा, सबको रोक दिया। इसीलिए जो प्राइमरी वॉल होगा कैसा होगा बेटा? थिन होगा और इलास्टिक होगा। इलास्टिक मतलब ये ग्रोथ के लिए परमिट करेगा। आगे इसमें क्या क्या होगा? प्राइमरी सेल वॉल क्या कैसे बना होगा? कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन। अब आगे क्या बताया? जैसे जैसे प्लांट आपका मैच्योर होना शुरू करेगा, धीरे धीरे प्राइमरी वॉल टूट जाता है और हट जाता है। आई बात समझ? जल्दी बताओ। Yes, sir. और लिखा हुआ है Yes. ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज सेल मैच्योर्स। सेल जैसे जैसे मैच्योर होने लगेगा, यह प्राइमरी वॉल डिमिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं क्या कि मैच्योर प्लांट जो हो गया, जो पूरा मैच्योर हो जाता है, उसमें कौन सा वॉल देखने को मिलता है? सेकेंडरी वॉल। Secondary one. क्लियर है बेटा? Excuse me, sir. हाँ जी Yes. बोलो। हेमिसेल्यूलोज मतलब क्या होता है? बेटा ये सब देखो, अभी पढ़ेंगे सब ये सब। आपको एक चैप्टर पढ़ना है बेटा, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, दीज आर पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, जो आपका सेलुलोज ये सब है ना, सब पढ़ेंगे। सब कुछ नहीं, जैसे आप समझो, जैसे कि केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, इसी तरह ये सब क्या है? सैकेराइड्स है, जो आपका क्या बनाता है? सेल वॉल बनाता है। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, ये सब पढ़ोगे आप। चैप्टर नंबर 9 आपका है बायोमोलिक्यूल्स। उसमें बताऊंगा सेलुलोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, फाइबर्स क्या होते हैं। ठीक है? ठीक यस है सर। बेटा? हाँ, यस, थैंक यू। सर वेलकम। हाँ बेटा। सर ये जो प्राइमरी वॉल होता है इट इज प्रेजेंट इन ग्रोइंग प्लांट्स। ग्रोइंग प्लांट्स, एग्जैक्टली। ओके ओके सर। हाँ, आगे देखो, सेकेंडरी वॉल, इसके तीन लेयर होंगे, S1 S2 S3। इससे ज्यादा मतलब नहीं हमें। यह रिजिड और थिक होगा, क्योंकि अभी बताया ये किस में होता है? मच्योर प्लांट फुली में। मैच्योर्ड। तो मच्योर, मच्योर में होगा ना, ये मच्योर प्लांट में होगा सेकेंडरी सेल वॉल। अब मच्योर जब हो गया तो इसमें ग्रोथ, अब जैसे मैं मच्योर हो गया तो मेरे अंदर ग्रोथ के चांसेस अब ज्यादा है क्या? जल्दी बताओ। नहीं नो सर। सर। नहीं है। जब मच्योर हो गया तो पक्की बात है उसका सेल वॉल कैसा होगा? रिजिड होगा, थिक होगा, होगा कि नहीं होगा? बताओ। जी यस सर। सर। हाँ, अब ये भी किससे बना हुआ है? पक्की बात है सेल वॉल है तो उसमें सेलुलोज होगा ही, हेमिसेलुलोज होगा ही, और पैक्टिन होगा ही होगा। ठीक है, एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यह ध्यान रखो। बोलोगे सर मेरिस्टेम सेल कैसा है? देखो, याद रखो, इस सेल का नाम याद रखना, ये भी आपको बार बार आएगा अभी। तो कौन सा सेल लिखा हुआ है बेटा? जल्दी बताओ। मेरिस्टेम। देखो, यहाँ देखो, ये कौन से सेल्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी तुरंत। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ।
चलो बेटा देखो, हाँ एक सेल का नाम है, क्या है बेटा आपका, मेरिस्टेम सेल्स। ये कौन से सेल होते हैं भाई, यह बार बार आएगा आपको, यहीं से समझ लो थोड़ा सा ब्रीफ में। अभी मेरिस्टेम सेल या लिखा होगा बहुत जगह पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्या लिखा होगा बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। ये कौन से सेल होते हैं, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। दे आर इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन, मतलब ये क्या होते हैं, दीज आर इन कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ डिवीजन, हमेशा डिवाइड करते रहता है। इसीलिए आप आओगे तो पढ़ोगे, जो एनिमल सेल है ना बेटा, उसमें एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन प्लांट सेल जब तक जिंदा है तब तक उसमें ग्रोथ होते रहता है। ऐसा पढ़ोगे आप, पहले चैप्टर में बताऊंगा आपको। जो एनिमल सेल है ना, उसका ग्रोथ डेफिनेट है, मतलब कि उसका ग्रोथ एक सर्टेन टाइम के बाद, जैसे हम लोग मैच्योर हो गए, अब हमारा ग्रोथ क्या हो गया बेटा, ग्रोथ क्या हो गया, ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया। Stop हो लेकिन गया। प्लांट जब तक जिंदा रहता है ना, तब तक उसमें लाइफ स्पैन में, उसके पूरे जीवन में उसके ग्रोथ होते रहता है। कैसे होते रहता है सर, उसमें कुछ ऐसा स्पेशल सेल होगा ना जो ये करवा रहा होगा, जल्दी बताओ, है ना। यस सर। तो प्लांट में स्पेशल सेल कौन सा है जो पूरे लाइफ टाइम उसको ग्रोथ करवाते रहता है, यही सेल है, कौन सा सेल, मेरिस्टेम सेल, ठीक है बेटा। आई बात समझ। यह प्लांट में सब जगह नहीं प्रेजेंट होता है ना। मेनली कहाँ देखने को मिलता है, अब रूट ऊपर के की तरफ। रूट के टिप पे, हाँ एपेक्स पे, रूट के टिप पे, शूट के टिप पे, है ना। तो इसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। बीच बीच में भी मिलता है, उसको बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम, है ना। और बाद में पढ़ेंगे सब धीरे धीरे, बस इतना समझो, मेरिस्टेम मेनली टिप पे मिलता है ना। और ये रूट का फॉर्मेशन करवाता है, शूट का स्टेम का फॉर्मेशन, ये सब। तो मेरिस्टेम क्या है, उस सेल को बोलते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहता है और जिसके कारण प्लांट में पूरे लाइफ टाइम ग्रोथ चलता रहता है। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। यस सर। Yes. हाँ तो एक चीज बताओ, इसको पूरे लाइफ टाइम ग्रोथ करना है, ध्यान दो। मतलब मेरिस्टेम कौन से सेल हो गए जो हमेशा डिवाइड करते रहता है। अब यह एक सेल है, इसको बार बार डिवाइड करना, इसको हमने बहुत थिक वॉल से कवर कर दिया, तो क्या ये डिवाइड कर पाएगा, क्या ये डिवाइड कर पाएगा। डिवीजन करना मतलब क्या, सेल टूट के एक सेल से कितने सेल बना लेते हैं, 2 सेल, यही होता है ना डिवीजन। अब मान लो ऐसे समझो, अब ऐसे समझो, कोई एक दीवार है, वो पतला है, उसको डिवाइड करना है, तोड़ना है, तो पतला होगा तो टूटेगा या बहुत मोटा बना देगा तब टूटेगा वो, सर पतला होगा तो। पतला होगा तो पतला होगा तो मेरिस्टेम का जो वॉल होना चाहिए, थिन होना चाहिए कि थिक होना चाहिए, Ten. थिन होना चाहिए। इसीलिए लिखा हुआ है कि सेकेंडरी सेल वॉल मेरिस्टेम के सेल्स में क्या होगा बेटा, एब्सेंट होगा। अगर इसमें प्रेजेंट हो गया तो इसको क्या नहीं करने देगा, वो डिवीजन ही नहीं करने देगा, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल कैसा है, थिक है, रिजिड है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। बस वही बात लिखा हुआ है बेटा, एब्सेंट इन मेरिस्टेम सेल। यहाँ पे अगर हो गया तो डिवीजन ही नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरिस्टेम सेल कौन सा सेल है जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, तो इसलिए मेरिस्टेम सेल को अपन क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम सेल में सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिजिड और थिक है। क्लियर है बेटा। हेलो सर। यस सर। हाँ बेटा बोलो। सर जब प्राइमरी मॉल खत्म होता है तब सेकेंडरी वॉल आता है ना। हाँ देखो ऐसे होता है, ये प्राइमरी वॉल आपका बना है ना, प्राइमरी वॉल धीरे धीरे खत्म होता रहा था, अंदर में उसी टाइम पे एक वॉल बनता रहता है, कौन सा वॉल बेटा, सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी आई बात वॉल। समझ। प्राइमरी धीरे धीरे खत्म, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा ना, तो प्राइमरी हट रहा है और सेकेंडरी बनते जा रहा है, ठीक है, दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो। सर तो मेरिस्टेम सेल में तो प्राइमरी वॉल होगा ना। हमेशा प्राइमरी ही रहेगा उसमें, ठीक है, आई बात समझ। और सर मेरिस्टेम सेल को रीजनरेटिव सेल्स कह सकते हैं। रीजनरेटिव सेल ऐसा बोल रहे हो, हाँ सर। आप बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को रीजनरेट करवाता है, ठीक है ना। यस। मतलब एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे कि रीजनरेटिव नहीं बोल देंगे, लेकिन ये बहुत चीजों को रीजनरेट करवाता है, तो आप इसको उसका एक टाइप मान सकते हो, ठीक है, आई बात समझ। जी सर। हाँ चलो आगे देखते हैं। बच्चे लोग बहुत लेट आते हैं, बताओ मतलब कितनी देर आपका, 1:50 से होता है, 1:20 हो गए। बेटा थोड़ा टाइम पे आया करो, लेक्चर छूट जाएगा आप लोग का, जो अभी ऐड हो रहे हो, आप ही का नुकसान होगा बेटा। हाँ किसी ने बोला था मेरे को कि सर एक लेक्चर नंबर 5 मिसिंग है, किसने बोला था, कोई मैसेज किया था मेरे को, टाइम मिलता नहीं है। यस सर। मोहित तुमने बोला था बेटा। यस सर।
L5 मिसिंग था इसके लिए। आपको क्या लगता है बेटा, मेरा एक कौन सा लेक्चर होगा? अभी मैं चौथा लेक्चर दे रहा हूँ सुबह से। 8 o'clock, फिर 10:50, 12:55, 12:15 और फिर आपका, है ना? तो थोड़ा मैसेज देखने का टाइम नहीं है, लेकिन ऊपर से मैंने देखा था वो बेटा एक्चुअली हुआ क्या था ना, लेक्चर 5 रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था। हो सकता है मैंने ही जब लिंक क्रिएट करा होगा ना, तो वहाँ पे ऑप्शन ए करना होता है कि ऑटोमेटिक रिकॉर्ड, मैं करना शायद भूल गया था उस दिन। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, लेक्चर 5 रिकॉर्ड नहीं हो पाया। दूसरी बात, आप लोग भी चेक कर सकते हो, देखो तुम लोग अभी देख रहे होगे ना, तो ऊपर में दिख रहा होगा रिकॉर्डिंग, तो अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? तो कभी आप जब भी आप लेक्चर में आओ ना बेटा, चेक कर लो एक बार कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है ना, तो मेरे को बता दिया करो कि सर रिकॉर्डिंग आज ऑन नहीं किया आपने। ठीक है? ठीक है बेटा? हाँ, चलो, कभी कभी मिस कर जाता हूँ, देखो इतने सारे बैच होते हैं ना, क्रिएट करते करते मतलब कभी कभी मिस हो जाता है सब। चलो आगे देखो। हाँ, तो तीसरा है आपका देखो, और पक्की बात है, प्राइमरी वॉल बाहर में होगा और सेकेंडरी वॉल किधर होगा बेटा? उसके जस्ट अंदर वाले वॉल को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वॉल। ठीक है? इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल मतलब ये किधर होता है? प्राइमरी वॉल के जस्ट अंदर वाला वॉल को सेकेंडरी बोलते हैं। आगे देखो, टर्शियरी वॉल, याद रखना यह जनरली देखने को नहीं मिलता, एक ही जगह प्रेजेंट है, प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का अभी बताएंगे ट्रैकिड्स क्या होता है, अभी मत पूछना। जब जाइलम फ्लोएम पढ़ाऊंगा ना बेटा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, उसमें आप पढ़ जाओगे ट्रैकिड्स, है ना? सुना भी होगा नाम, जाइलम फ्लोएम सुना है ना? यस सर। सुना कि नहीं? Yes, sir. वहां पे जाके जब हम वैस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे ना, तो आप बताऊंगा। मतलब आप ऐसे समझो, ये वैस्कुलर टिश्यू का एक पार्ट है। वैस्कुलर टिश्यू मतलब जो फूड और जाइलम किसका सप्लाई करता है पूरे? ट्रांसपोर्ट हाँ, ट्रांसपोर्ट वाटर करता है। Water. हाँ, वाटर का। और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? Food. फूड। फूड ठीक है, तो उन दोनों को मिला के अपन क्या हाँ बेटा, उन दोनों को मिला के बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है? आई बात समझ? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस समय जाके बताऊंगा कि ट्रैकिड्स क्या होता है। बस अभी याद कर लो कि टर्शियरी वॉल जो तीसरा वॉल है, वह बस एक ही जगह प्रेजेंट है। कहाँ पे बेटा? ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। आपके लेवल पे इतना ही जानना है। ठीक है? मतलब ये नॉर्मल सेल्स में नहीं दिखाई देगा। क्लियर है? मतलब नॉर्मल सेल्स में, हाँ बेटा, नॉर्मल सेल्स में दो ही वॉल दिखाई देगा, प्राइमरी एंड सर सेकेंडरी। ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म लिखा है, तो एंजियोस्पर्म में नहीं होता ट्रैकेट? होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म के ट्रैकेट्स में आपके क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। बात समझ में आ रही है? केवल एक ही जगह प्रेजेंट है, बाकी सब जगह एब्सेंट है। ठीक है बेटा? यस सर। ट्रैकेट्स बिल्कुल होता है बेटा, जिम्नो में भी होता है, एनजीओ में। देखो, जिम्नो में होगा तो एनजीओ में कैसे नहीं होगा? सबसे पहली बात, जिम्नो एनजीओ से लेस एडवांस है, एनजीओ जिम्नो से ज्यादा एडवांस है। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। हाँ, चलो आगे देखते हैं। मिडल लैमेला, अब एक कौन सा लेयर आ गया सर? सेल वॉल तो हमने पढ़ लिया सर, 3 लेयर है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो मोस्टली आपको बस 2 ही लेयर देखने को मिलता है। कौन सा बेटा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है? और सेकेंडरी, प्राइमरी भी जब पूरा प्लांट मैच्योर हो जाता है तो हट जाता है। मेनली आपको यही 2 मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी। टर्शियरी बस कहाँ मिलता है? ट्रैकिट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। और मिडल लैमेला क्या है सर? यह सबसे बाहर वाला लेयर है बेटा, सबसे बाहर। ये देखो, अब बना लेते हैं इसको। एक लेयर बना, दूसरा लेयर बना, है ना? तीसरा तो एब्सेंट ही होता है। चलो, सबसे बाहर में जो बना इसको क्या बोला हमने? प्राइमरी प्राइमरी वॉल। है ना? इसको क्या बोला बेटा हमने? ऐसे लिख सकते हैं ना, जानते हो ना? इसको क्या पढ़ते हैं बेटा अपन? सेकेंडरी। 2 के ऊपर डॉट लगा दो तो इसका मतलब होता है सेकेंडरी, है ना? 1 के ऊपर डॉट लगा दो तो क्या होता है बेटा? प्राइमरी। सेकेंडरी सेल वॉल, ये हो गया। अब देखो, सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ये क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है। अब सर मिडल लैमेला क्या है? देखो, मिडल लैमेला सबसे बाहर का लेयर होता है। सबसे बाहर वाला लेयर को क्या बोलते हैं बेटा अपन? जल्दी बताओ। मिडल लैमेला। मिडल लैमेला। सर ये करता क्या है मिडल लैमेला? सबसे बाहरी लेयर होगा, याद रखने का, ये भूलोगे नहीं। मिडल लैमेला प्राइमरी वॉल के भी बाहर है। सर ये करता क्या है? इसका काम क्या है? ये पहले बात समझ में आई, मिडल लैमेला कहाँ होता है, ये बात समझ में आ गई? ये बताओ। यस सर। हाँ, अब यह समझ में आ गया, तो अब आप इसका फंक्शन समझ लो। मिडल लैमेलो का बेटा हम लोग बोलते हैं प्लांट सीमेंट। क्या बोलते हैं इसको? जल्दी बताओ। प्लांट सीमेंट। अब सीमेंट का क्या काम होता है बेटा? किसी चीज को जोड़ने में काम आता है, उसी में काम आता है ना? घर बनाते तो घर बना, हाँ, बाइंडिंग में। घर जब आप बनाते हो, 2 ईंट के बीच में क्या डालते हैं? सीमेंट, ताकि दोनों ईंट क्या हो जाए? आपस में बाइंड कर जाए, चिपक जाए, इसलिए डालते हैं ना? जल्दी बताओ।
Yes. है ना? Yes, sir. तो यही काम आपका प्लांट सेल का भी होगा बेटा। देखो प्लांट सेल मतलब इसका मिडल एमेला का देख लेते हैं। ये एक सेल है मान लो, अब सारा लेयर नहीं बनाना, सारा लेयर तो समझ गया ना बेटा आप, सारा समझ गया। अब सीधे मैं मिडल एमेला बना रहा हूँ। Yeah. ये मान लेते हैं मिडल एमेला है और ये दूसरा सेल है। हर सेल का सबसे आउटर वाला लेयर कौन होगा बेटा? कौन होगा? मिडल एमेला, है ना? यह मिडल एमेला क्या करता है? अब इस दोनों सेल को कम्युनिकेट करना है, आपस में पास में आना है। यह मिडल एमेला ही दोनों को ज्वाइन करता है। आई बात समझ? ये मिडल एमेला कैसे काम करेगा? एज अ प्लांट सीमेंट, मतलब दो सेल्स को आपस में ज्वाइन करता है। आई बात समझ? चलिए बताओ। हाँ सर। Yes, sir. सर चलो बेटा ठीक है। देखो तो वही मैंने बोला, मिडल एमेला कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल। बोल सकते हैं दो सेल के बीच का कॉमन लेयर है, बोल सकते हैं। एक Yes. और यहाँ देखो तो दो सेल के बीच का कॉमन लेयर है कि नहीं बेटा? ये सर Yes. हाँ बेटा। सर सर प्लाज्मोडेस्माटा भी यही काम करता है ना? ना ना ना, यह दो सेल को ज्वाइन किया बेटा। देखो आप, यह दो सेल को ज्वाइन किया। प्लाज्मोडेस्माटा दोनों के साइटोप्लाज्म को ज्वाइन Cytoplasm. करेगा। आई ओके बात ओके समझ? सर, थैंक यू। आई बात समझ बेटा? ठीक है ना? Yes. हाँ चलो बेटा देखो, तो कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स आगे देखते हैं। मिडल लेमेला इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग लेयर बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ नेबरिंग सेल्स। सर ये प्राइमरी सेल वॉल क्यों बोल दिया? देखो तो मिडल लेमेला जस्ट किसके बाहर है? किसके बाहर है? प्राइमरी सेल वॉल के बाहर है कि नहीं? Yes. बोलो। Yes, sir. Yes, इसलिए sir. बोलते हैं प्राइमरी वॉल को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। चलो आगे देखते हैं। सो ऑल्सो नोन एज प्लांट सीमेंट। मिडल लेमेला किससे बना हुआ है? यह क्वेश्चन बहुत बार आया है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से बना हुआ है। अब ये समझ पूछना, केमिकल कंपोजिशन है बेटा, याद ही करना होगा ये, इसमें कोई इसमें लॉजिक नहीं है। ठीक है बेटा? जहां पे अब एक चीज बताओ, कोई बोला कि मेरा ब्लड किस चीज से बना हुआ है, तो उसमें लॉजिक काम आएगा कि उसको रट्टा ही मारना होगा? जल्दी बताओ, याद तो करना होगा ना। जो चीज से बना हुआ उसको याद ही करना होगा बेटा। ठीक है? तो मिडल लेमेला किससे बना हुआ है बेटा? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। लेकिन कोई पूछ ले कि भाई मिडल लेमेला में कैल्शियम पेक्टेट ज्यादा है कि मैग्नीशियम पेक्टेट, क्या आंसर करोगे? कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट। कौन ज्यादा है बेटा? कौन ज्यादा है? Calcium pectate. कैल्शियम है दोनों, है दोनों, लेकिन ज्यादा अमाउंट किसका है? कैल्शियम पेक्टेट का। चलो देखो बेहतरीन डायग्राम, सब कुछ इसमें आ जाएगा। चलो देख लेते हैं। दिस वन इज प्राइमरी सेल वॉल, दिस वन इज सेकेंडरी सेल वॉल। दिख रहा है बेटा? सेकेंडरी सेल वॉल 3 लेयर होते हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, और उसके अंदर है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Plasma membrane. क्लियर है बेटा? क्लियर है? Yes, जल्दी sir. बताओ। सर। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ Yes, पे भी sir. यहाँ पे भी सेम है बेटा, देख लो वही दिखा रहा है आपको। यहाँ पे मिडल लैमेला भी आ गया। सबसे बाहर वाला लेयर कौन है बेटा? ये वाला मिडल लैमेला। लैमेला। मिडल लैमेला के अंदर वाला कौन है बेटा? रेड कलर से जो है, प्राइमरी। प्राइमरी। Primary cell उसके wall. बाद 3 लेयर, यह तीनों कौन सा है बेटा? सेकेंडरी। Secondary. सेकेंडरी का S1 Secondary. सबसे अंदर, S2 S3 तीन होते हैं, S1 सबसे अंदर होता है। उसके बाद बेटा क्या है? उसके बाद क्या है? देखो ल्यूमेन। ये ल्यूमेन मतलब क्या होता है? स्पेस, खाली जगह को क्या बोल देते हैं बेटा अपन? ल्यूमेन। ठीक है बेटा? क्लियर है? यस सर। चलो आगे देखो, सेल वॉल आगे और देखते हैं। यह तो बता ही दिया आपको कि मेनली सेल वॉल किससे बना होता है बेटा? सेलुलोज से, है ना? वही लिखा हुआ है कि सब कुछ है उसमें, सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, पेक्टिन है, लेकिन सबसे मेन कंपोनेंट कौन है सेल वॉल का? सेलुलोज। ठीक है? आई बात समझ? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. वही लिखा हुआ है, सेलुलोज इज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ Yes, सेल वॉल, sir. बट एडिशन टू सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, क्यूटिन, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन आर आल्सो प्रेजेंट इन सेल वॉल। ये सब बेटा क्या है? ये सब बेटा क्या है? डिपोजिशन है। ये सब जमा रहता है। मान लो ये सेलुलोज से बना, लेकिन इसी पे ये सब भी जमा होता है, सब केमिकल कंपाउंड से बेटा। ये सब नाम है, बस आपको याद रखना है। जैसे आप ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन, है ना, H2O, NaCl याद रखते हो ना, इसी तरह ये सभी कंपाउंड है। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, क्यूटिन, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, है ना, ये सब सेल वॉल के सेलुलोज के ऊपर डिपॉजिट होता है। मतलब मेनली सेलुलोज से बना हुआ है, लेकिन सेलुलोज के ऊपर ये सब भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है बेटा? यस। बोलो। हाँ। Yes, sir. सेल वॉल वर्कड एज फ्रेम और प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल वॉल, एक्सोस्केलेटन ऑफ अ सेल। बोल सकते हैं बेटा एक्सो मतलब इसका काम ही क्या है सबसे ज्यादा सेल वॉल का? यह पूरे सेल को क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट, है ना? याद बताया था हमने, जब इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला था तो फटा नहीं था। क्यों? क्योंकि ये सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। याद है? बताया था मैंने, बोलो। Yes, sir. याद है आपको? हाइपोटोनिक बताया था।
Yes, sir. तो मैंने बोला था कि प्लांट का सेल में बहुत ज्यादा पानी गया तो फट जाएगा, क्यों? सॉरी, एनिमल के सेल में बहुत ज्यादा पानी जाएगा तो फट जाएगा, क्यों? उसमें सेल वॉल नहीं होता है। लेकिन Yes. प्लांट के सेल में अगर एंडोस्मोसिस होता भी है, पानी अंदर जाता भी है, तो वह जल्दी फटता नहीं है, क्योंकि वहां पे एक रिजिड सेल वॉल बाहर में प्रोटेक्शन देने के लिए प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे देखो। सेल वॉल वर्कड एज अ फ्रेम और प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको एक्सोस्केलेटन बोल सकते हैं। जैसे आपका हेयर ये सब है ना, आपको क्या लगता है आपका ये हेयर आपको प्रोटेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पहले बताओ। दे रहा है। Yes, sir. आपका जो सबसे बाहर में स्किन है, यह प्रोटेक्शन दे रहा है कि नहीं आपको? जल्दी बताओ। यस सर, दे रहा है। Yes, इस sir. सबको जो सबसे Yes, बाहरी sir. लेयर होता है ना बाबू, हमारे मतलब बॉडी का सबसे बाहरी जो लेयर है, उसी को अपन एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। और आपका एंडोस्केलेटन क्या है? जो भी बोन अंदर में है ना पूरा, वो क्या बनाता है हमारे बॉडी का? एंडोस्केलेटन। आई बात समझ? बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पूरा बोन आपका अंदर वाला है ना एंडोस्केलेटन, स्किन वगैरह आपका क्या बना रहा है? एक्सोस्केलेटन। तो ये भी सबसे बाहरी लेयर है ना, तो पूरा स्केलेटन का मतलब ये होता है प्रोटेक्टिव लेयर, तो ये प्रोटेक्ट करता है पूरे सेल को। आगे देखो, सेलुलोज, माइक्रोफिब्रिल्स एंड मैक्रोफिब्रिल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स टू फॉर्म ए स्केलेटन ऑफ सेल वॉल। अब देखो, सेलुलोज जो है ना, वो फाइबर के फॉर्म है। फाइबर समझते हो बेटा क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं फाइबर? Yes, sir. Thread-like Thread-like. structures. थ्रेड लाइक। तो ये सेलुलोज दो फॉर्म में होगा, कुछ माइक्रोफिब्रिल होगा एकदम छोटा छोटा, थोड़ा सा बड़े बड़े मतलब फिब्रिल होते हैं, उसको मैक्रो बोलते हैं। तो सेलुलोज का जो फिब्रिल्स है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सेलुलोज ऐसे प्रेजेंट नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो। देखो सेल वॉल में सेलुलोज ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे करके सेल वॉल बनाता है। ये सेलुलोज ऐसे प्रेजेंट है, मतलब फिब्रिल के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको माइक्रो एंड क्या बोलते हैं बेटा? मैक्रोफिब्रिल्स। आई बात समझ? जल्दी बताओ। और Yes, sir. इसी में बाकी से डिपॉजिट होता है, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सब इसके बीच बीच में डिपॉजिट होता है। आई बात समझ बेटा? जल्दी बताओ, है ना? Yes, तो ये सेलुलोज का देखो ना, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल sir. और मैक्रोफिब्रिल फॉर्म में होता है, और एक सीट के फॉर्म में, एक लेयर के फॉर्म में ऐसे ऐसे अरेंज होता है, ऐसे 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 ऐसे, तब जाके आपका क्या बनता है? आपका एक क्या बनता है? सेल वॉल। आई बात समझ? Yes, आई बात sir. समझ? हाँ, तो यही बोला देखो, सेलुलोज, माइक्रोफिब्रिल्स एंड मैक्रोफिब्रिल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स। ऐसे देखा ना मैंने, एक बनाया, दूसरा, तीसरा, फिर ऐसे ऐसे करके ये सारा लेयर बनके तब आपका बनाता है यह पूरा सेल वॉल, मतलब पूरा प्रोटेक्शन लेयर। ठीक है? इन बिटवीन दीज लेयर्स, अब बता दिया, अभी बताया आपको कि इसी लेयर के बीच में, अभी बताया था ना, ऐसे ऐसे करके इसी सब के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? वो बाकी चीजें, पेक्टिन, लिग्निन, ये सब, है ना? आई बात समझ? तो वही बात लिखा हुआ देखो, इन बिटवीन दीज लेयर्स other substances like pectin, hemicellulose may be present. These form matrix of cell wall. Matrix मतलब जो लिक्विड कंटेंट होता है, ताकि सेल वॉल क्या रहे? मॉइस्ट रहे, वहां पे फ्रिक्शनलेस रहे, तो ये मैट्रिक्स बना। ये सब चीजें क्या बनाता है? कहीं भी मैट्रिक्स वर्ड आता है, जानते हो क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे हमने बोला Liquid. हाँ, लिक्विड, है ना? तो सेल वॉल को ताकि फ्रिक्शनलेस रहे, सारे लेयर के बीच में फ्रिक्शन ना हो, तो ये सब जो बाकी चीजें डिपॉजिट हुआ है ना, वो उसका मैट्रिक्स बनाया जाता है सेल वॉल का। क्लियर है बेटा? Yes, sir. बाकी लोगों को समझ में आया बेटा? जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो, यस सर। सेल वॉल मटेरियल्स, दैट इज कौन कौन है? हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट गोल्जी बॉडीज और डिक्टियोजोम्स। प्लांट में, एनिमल में हम गोल्जी बॉडी बोलते हैं, और सेम चीज को प्लांट में क्या बोल देते हैं बेटा? डिक्टियोजोम। याद रखना, एनिमल में हम क्या बोलते हैं बेटा? गोल्जी बॉडीज। और प्लांट में गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं अपन? डिक्टियोजोम। Dictyosomes. क्वेश्चन है नीट का, है ना? ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा, आप पेपर दोगे तो ये भी क्वेश्चन बहुत जगह रहता है कि इन प्लांट गोल्जी बॉडी इज आल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे? डिक्टियोजोम। हाँ, तो ये जो भी है ना आपका हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, ये सब कौन बनाता है? यही आपका डिक्टियोजोम ही बनाता है, जो सेलुलोज के माइक्रोफिल्म में जाके जमा हो जाता है और मैट्रिक्स बनाता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, तो देखो, sir. ये सब तो बना दिया गोल्जी बॉडीज, लेकिन खुद सेलुलोज को कौन बनाता है? सेल का मेम्ब्रेन। Yes. जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वही सेलुलोज बनाता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes. चलो आगे देखो, अब आ गया आपका क्या, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्या बेटा? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है? इस नेम को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, मतलब किसने इसका नेमिंग करा था सबसे पहले? स्ट्रेसबर्गर ने, है ना? अब दीज आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। प्लांट सेल में मिलता है प्लाज्मोडेस्माटा। देखो, ऐसे एक प्लांट सेल है, दूसरा है, अब दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है।
अब बताया था ना सेल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक का साइटोप्लाज्म दूसरे में जाएगा, दूसरा का साइटोप्लाज्म इसमें आएगा, इसी को बोलते हैं सेल कम्युनिकेशन। इसके पास कोई फोन बोन तो है नहीं कि कॉल लगाएगा। तो जब भी मैं बोलूंगा ना सेल आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब क्या, इन दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में क्या हो रहा है बेटा, इसका साइटोप्लाज्म कुछ सामान इसमें लेके जा रहा है और इसका In touch साइटोप्लाज्म means- कुछ सामान इधर है ना, एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है बेटा, जल्दी बताओ। अब देखो तो दोनों के Yes, बीच sir. में दोनों के बीच में तो गैप है। अब इस गैप को भरने के लिए कोई एक ब्रिज चाहिए ना, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा। ताकि इसी प्लाज्मोडेस्माटा होते हुए इसका साइटोप्लाज्म इसमें जाएगा या इसका कुछ आना होगा तो इधर आएगा। आज बात समझ, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अपन बोल Yes. सकते हैं, अपन बोल सकते हैं दीज आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ये क्या कर रहा है प्लाज्मोडेस्माटा, दोनों को साइटोप्लाज्म को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो इसलिए बोल दिया दीज आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। अगल बगल वाले प्लांट सेल को क्या करेगा, उसके साइटोप्लाज्म को जोड़ेगा ये। एग्जैक्टली। चलो आगे देखते हैं। अगला देखो बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी सेलुलर प्लांट। याद रखना, अब दो सेल होगा तभी ना प्लाज्मोडेस्माटा बनेगा, है ना। तो प्लाज्मोडेस्माटा Yes, हमेशा हमेशा किस प्लांट में देखने को मिलता है, मल्टी सेलुलर प्लांट में। प्लाज्मोडेस्माटा आर मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है प्लाज्मोडेस्माटा को कौन बनाता है, फाइन टिब्यूल्स। टिब्यूल समझते हो, बहुत छोटे छोटे पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना बेटा, उसी को क्या बोलते हैं अपन, टिब्यूल्स। Rules. ट्यूब मतलब समझते हैं ना, ट्यूब ट्यूब का शेप का होता है, छोटा Yes. छोटा बहुत पतला पतला ट्यूब जैसा होगा, इसीलिए इसको टिब्यूल्स बोलते हैं। तो सॉरी, प्लाज्मोडेस्माटा आपका बना हुआ है फाइन टिब्यूल्स कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, डेस्मोटिब्यूल्स। तो क्वेश्चन है फिर से कि प्लाज्मोडेस्माटा को कौन बनाता है, तो क्या बोलोगे, डेस्मोटिब्यूल्स। और ये डेस्मोटिब्यूल्स को कौन बनाता है भाई, अब वो देख लेते हैं। डेस्मोटिब्यूल्स इज कंसिडर्ड एज एक्सटेंशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक यही है। आप जानते हो ना दो टाइप के होते हैं रेटिकुलम, एक होता है Yes, स्मूथ sir. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका रफ Rough एंडोप्लाज्मिक endoplazmic. रेटिकुलम, है ना। Enteroplasmic तो reticulum. जो ए है ना आपका कौन, डेस्मोटिब्यूल्स, वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही ऐसे फैल जाता है आगे की तरफ, एक्सटेंड कर जाता है और बना देता है डेस्मोटिब्यूल। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। Yes, sir. Yes, देखो क्या, sir. तो देखो क्या क्या क्वेश्चन निकल के आ गया। कौन है भाई फ्यूचर डॉक्टर? बच्चे लोग घर में जो होते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं भाई बहन को। वो पढ़ाई कर रहा होगा, आके बगल में कभी कुछ भी देख के जाएगा, कभी कुछ भी बोलेगा, है ना। बिठा लिया करो उन लोग को भी। चलो देखो, मैं क्या बोलो बेटा, इसमें दो तीन क्वेश्चन क्या बन गया। पहला कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या यूनिसेलुलर प्लांट में प्रेजेंट होगा, तो क्या बोलोगे, No, sir. नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, प्लाज्मोडेस्माटा को कौन बनाया हुआ है, तो क्या बोलोगे, Tubule. Small tubules. तीसरा क्वेश्चन, डेस्मोटिब्यूल को कौन बनाया हुआ है, तो क्या बोलोगे, Endoplasmic reticulum. Extension of endoplasm, smooth endoplasmic हाँ reticulum. स्मूथ याद रखने का। इसमें कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दोनों दे देगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ लिख दिया गलत हो गया, है ना बेटा। Yes, sir. हाँ तो ऐसे याद रखने का। चलो अब ये डेस्मोटिब्यूल करता क्या है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि वही बना रहा है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स या डेस्मोटिब्यूल यही क्या करता है, दोनों के साइटोप्लाज्म को जोड़ के रखता है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर तो जो प्लाज्मोडेस्माटा यही बना रहा है। चलो आगे देखते हैं। द सेल वॉल एंड मिडल लेमेला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा which connect the cytoplasm of the neighboring cell। ये तो बता ही दिया, अगर प्लाज्मोडेस्माटा को फॉर्म होना है तो किसको किसको आर पार करके जाना होगा, उसको ट्रैवर्स मतलब आर पार करना। ये दोनों को पार करना होगा कि नहीं बेटा। देखो तो यहाँ पे मान लो प्राइमरी सेल वॉल है, इसके बाहर में मिडल लेमेला है, इस सेल का भी प्राइमरी सेल वॉल है, मिडल लेमेला है। तो प्लाज्मोडेस्माटा को दोनों को चीर के जाना होगा कि नहीं एक दूसरे को, बताओ जल्दी, तभी ना Yes, साइटोप्लाज्म कनेक्ट होगा, Yes, sir. है ना। तो वही लिखा हुआ है देखो, द सेल वॉल एंड मिडल Yes, लेमेला sir. may be traversed by the plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells। अगल बगल वाले सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करता है। क्लियर है बेटा। yes, sir. देखो डायग्राम से सब दिख जाएगा आपको। देखो आप, ये बाहर में सेल वॉल है, ये प्लांट सेल का वैक्यूल है ना। अब देखो ये कैसे बना प्लाज्मोडेस्माटा, दोनों के बीच का एक कनेक्शन है। तो कैसे बना, इसके सेल वॉल को तोड़ के आर पार करके बना है कि नहीं है, देखो तो बोलो।
Yes, sir. और दोनों का साइटोप्लाज्म ब्लू कलर से दिख रहा है आपको, ये दोनों का साइटोप्लाज्म है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। मतलब इसके साइटोप्लाज्म को इसमें जाना होगा कुछ लेके तो इधर आएगा, इसको कुछ होना होगा तो इधर आएगा। इसी को बोलते हैं, इस कनेक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर है बेटा? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो अब फंक्शन देखते हैं। तो बता ही दिया, स्टडी करते करते आपने फंक्शन इसका देख ही लिया। सबसे पहले जो शेप होता है एक पर्टिकुलर सेल का, वो कौन देता है? सेल वॉल ही देता है। Cell जैसा wall. सबसे बाहर का है ना, जैसा आप बाहर का लेयर बनाओगे उसी टाइप का शेप होगा। तो सेल वॉल गिव्स शेप टू सेल वॉल। पहली बात, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। यह सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से ही बचाता है। आप देखो ना, सबसे बाहर में हमारे स्किन है, तो स्किन हमें इन्फेक्शन से बचाता है कि नहीं बचाता है? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, है ना, sir. है ना? तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि यह हमें क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। क्लियर है बेटा? Yes, sir. इट ऑल्सो Yes, हेल्प्स sir. इन सेल टू सेल इंटरैक्शन। देखो ना, अभी तो देखा हमने, एक सेल दूसरे सेल से इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो बोल सकते हैं इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन। जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes. अगला, इट प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये सेल वॉल क्या करेगा? कोई फालतू मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब बड़े बड़े जो सब्सटेंस होते हैं, उसको सेल के अंदर एंट्री नहीं देगा, रोक देगा बाहर ही। तो बोल सकते हैं ना, इट प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। जल्दी बताओ। Yes, sir. जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो बहुत छोटा साइज का होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes. Yes, sir. Clear. चलो, आप जानते हो कि सेल में सबसे ज्यादा Sir. अमाउंट में, हाँ बेटा बोलो। सर एक कंफ्यूजन हो रहा बोलो ना। सर कि अगर सेल वॉल फुल्ली परमिएबल है तो वो माइक्रोमोलिक्यूल्स को रोक कैसे देता है? देखो, फुल्ली परमिएबल है मतलब ये होता है ना कि ठीक है फुल्ली परमिएबल है, लेकिन किससे बना हुआ है? सेलुलोज फाइबर से बना हुआ है ना। जल्दी बताओ। अभी Yes. बताया था। अभी सेलुलोज फाइबर में गैप तो दिख रहा है ना आपको, जी सर। स्पेस दिख रहा है। अभी स्पेस लार्ज होता है, लेकिन इतना भी लार्ज नहीं होता ना कि उसमें आदमी घुस जाए। बात समझ में आ रही है ना? जितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल है अच्छा। सब तो इसको पार कर जाएगा, लेकिन जो इसके साइज से भी लार्ज लार्ज मॉलिक्यूल होगा, ये कैसे घुसेगा? क्योंकि इसमें इतना पोर ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? बोलो जी सर। क्या? देखो ना भाई, जी sir. आप सेल वॉल ऐसे बनाते हो, लेकिन ऐसे थोड़ी है। ये तो प्रेजेंट इस फॉर्म में है, ऐसे ऐसे। अब देखो, बहुत सारा चीज तो पार कर जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे यही गैप है जहां से सब कुछ पार करके अंदर घुसता है। लेकिन कोई अगर सामान इतना बड़ा आ गया तो इसका गैप ही इतना बड़ा नहीं, तो कैसे अंदर जाने देगा इसको? बात समझ में आ रही है? बोलो। हाँ सर। Yes, हाँ, sir. ठीक है। हाँ सर। चलो आगे देखते हैं। चलो अगला क्या देखना है बेटा हमें? साइटोप्लाज्म। आप जानते हो कि यह पूरा सेल में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो कौन होता है? साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में सारा सेल ऑर्गेनल क्या होता है? फ्लोट करते रहता है कि नहीं? जल्दी बताओ। बोलो। Yes, sir. अब देखो, यस सर। टर्म साइटोप्लाज्म वाज गिवन बाय, इसको भी किसने दिया था? स्ट्रैसबर्गर ने, है ना? फॉर द पार्ट ऑफ द सेल प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। अब ये सबको पता है कि साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं। ये देखो, बहुत, ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, यह हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना? यह आपका सेल वॉल है, यह आपका सेल मेम्ब्रेन है, यह आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस है मतलब, है ना? अब देखो, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड भरा होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? साइटोप्लाज्म। Cytoplasm. तो यही बात तो लिखा हुआ है, यहाँ पे डॉट नहीं आना चाहिए, यहीं भी तो लिखा हुआ है। टर्म साइटोप्लाज्म वाज गिवन बाय स्ट्रैसबर्गर फॉर द पार्ट ऑफ द सेल प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल का वह पार्ट जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है, उसी को तो अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं, है कि नहीं? बताओ, Yes, है ना? sir. चलो आगे देखो। साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइज द मेजर पार्ट ऑफ द सेल। सबसे ज्यादा सेल के अंदर क्या मिलता है बेटा? साइटोप्लाज्म में जो होता है ना? इट इज लिमिटेड ऑन आउटसाइड। अब देखो, ये सब लाइन सब आप जानते हो, बस इसको हमने क्या किया? लाइन का शेप दे दिया, ठीक है? बाहर में देखो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन लिमिट कर रहा है? बाहर में लिमिट मतलब जहां पे खत्म हो गया हो। बाहर में कौन लिमिट कर रहा है? बाहर में कौन लिमिट कर रहा है इसको? सेल मेम्ब्रेन। और अंदर में कौन लिमिट कर रहा है इसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं? जल्दी बताओ, है ना? लिमिटेड मतलब
लिमिटेड मतलब ये Yes, उतना sir. ही दूर में प्रेजेंट है, अंदर में जहां पे न्यूक्लियस आ गया वहां पे खत्म हो गया, बाहर में जहां सेल मेम्ब्रेन आ गया वहां पे खत्म हो गया, है कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो वही लिखा हुआ है बेटा, Yes, देखो, sir. इट इज लिमिटेड ऑन आउटसाइड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑन द इनसाइड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है बेटा? बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहां है वहां पे खत्म हो जाता है, और अंदर में जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहां पे खत्म हो गया। मतलब इसी के बीच के पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्लियर है? चलिए बताओ। Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। अगला है आपका, साइटोप्लाज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। दो पार्ट में हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर सकते हैं, साइटोसोल और दूसरा को बोलते हैं ट्रोफोप्लाज्म। अब ये क्या है सर? साइटोसोल क्या हो गया? लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल को निकाल दो, आपको अभी बताया था मैंने, पहले भी बता चुका हूं किसको बोलते हैं साइटोसोल। या मान लो Yes. साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है या साइटोप्लाज्म है। आप जानते हो इसी साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्म सब इसी के अंदर फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म में। इस Yes, सारे sir. ऑर्गेनल्स को निकाल दो यहाँ से बाहर, निकाल दिया इसको भी सबको, तब क्या बच जाएगा? बस लिक्विड बच जाएगा इसके अंदर, बच जाएगा ना? चलिए बताओ, Yes. है ना? साइटोप्लाज्म कब बोलते हैं? जब लिक्विड प्लस ऑर्गेनल सब होता है उसको साइटोप्लाज्म। सारा ऑर्गेनल को निकाल दो तो बस जो लिक्विड बच गया इसके अंदर बस उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? साइटोसोल। Cytosol. साइटोसोल। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, साइटोसोल तो समझ गया सर कि लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट ऑर्गेनल्स। ट्रोफोप्लाज्म क्या है सर? पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग ऑर्गेनल्स एंड नॉन लिविंग इंक्लूजन्स, जिसको ड्यूटोप्लाज्म बोलते हैं। नॉन इंक्लूजन बताया था मैंने एक बार क्या होता है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स जो फूड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। एक बार बताया था ना सर तुम्हारे लेक्चर में, Yes, इंक्लूजन sir. बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज बताया होगा मैंने। इंक्लूजन Yes, बॉडी क्या होता है बेटा? नॉन लिविंग कंपोनेंट इन सेल, मतलब जो आपका ये फॉस्फोग्रेनुअल्स है, वोलुटिन ग्रेनुअल्स है, जो खाना होता है ना उसमें तो नॉन लिविंग है ना। तो जो भी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना, जो फूड स्टोर करके रखता है सेल के अंदर, उसको इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग, वह साइटोप्लाज्म जहां पे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है प्लस नॉन लिविंग हो सारा फूड मटेरियल भी प्रेजेंट है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा अपन? ट्रोफोप्लाज्म। तो सिंपल सी बात, Protoplasm. जहां पे ऑर्गेनल नहीं है उसको साइटोसोल, जहां पे ऑर्गेनल भी है और नॉन लिविंग इंक्लूजन्स भी है, अब अगर दोनों प्रेजेंट है जहां पे, उस रीजन को बोल देंगे अपन ट्रोफोप्लाज्म। देखो जैसे यह वाला पार्ट है, यहाँ साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में हम देख रहे हैं यहाँ सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट है, यहाँ इंक्लूजन, तो इस वाले साइटोप्लाज्म को क्या बोल देंगे अपन? जल्दी बताओ। Tropoplasm. क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट? No. चलो आगे देखो। अब जब हमने ये सब देख लिया तो अब शुरू करेंगे अपन क्या? सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल वॉल देख लिया, सेल मेम्ब्रेन देख लिया, साइटोप्लाज्म देख लिया। अब साइटोप्लाज्म में कौन तैरता रहता है बेटा? कौन तैरता रहता है? Organelles. सेल ऑर्गेनल्स। तो अब अपन देखेंगे क्या? सर सेल ऑर्गेनल्स। हाँ बताओ। सर इंक्लूजन बॉडी यूकैरियोट्स में भी होगा? हाँ होते हैं, लेकिन हम इंक्लूजन बॉडी उसको नहीं बोलेंगे, वो हमारे वो अंदर किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर होता है बेटा। ठीक है, आई बात समझ? ओके सर। हाँ चलो, सेल ऑर्गेनल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव इन लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स, है ना? अभी बताया आपको सेल ऑर्गेनल्स कहाँ आपका फ्लोट करता रहता है, जल्दी बताओ। साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म। Cytoplasm. और ये क्या है? मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिज्म बताया था ना बेटा, किसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म? यस सर, सम हाँ, टोटल sir. ऑफ Sum total हाँ, of Chemical sum reaction. total of तो chemical Total of reactions. all the chemicals. एग्जैक्टली तो जितना बॉडी में आपके काम हो रहा है सब ऑर्गेनल ही करवाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, एंडोप्लाज्मिक Yes, sir. रेटिकुलम, राइबोसोम, सब तो काम यही करवा रहे हैं। तो यही बोल रहे हैं मेटाबॉलिक एक्टिव एंड लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। अब ऑर्गेनल में सबसे पहला जो सिस्टम अपन पढ़ेंगे वो कौन सा सिस्टम है बेटा? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। System. क्या पढ़ेंगे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें किसके किसके स्टडी करेंगे और किसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, पहले यह समझो। एक मिनट पानी पी लो।
देखो बेटा, पहले ये समझो कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आएगा कौन कौन. While each of the membranous organelles, membranous organelle मतलब वह सारे ऑर्गेनल्स जिसके अराउंड क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन. क्या प्रेजेंट है बेटा, मेम्ब्रेन. वैसे ऑर्गेनल को क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल. बात समझ में आई है ना. While Yes, each sir. of the Membrane bound membranous, हो. हाँ मेम्ब्रेन बाउंड हो, एग्जैक्टली. While each of the membranous organelles is distinct, आप जानते हो कि सब ऑर्गेनल अलग अलग है. माइटोकॉन्ड्रिया अपना अलग दिखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग होता है, राइबोसोम्स अलग होता है, सब अलग अलग होता है ना. यही बात बोल रहा है कि while each of the membranous organelles is distinct, मतलब distinct मतलब एकदम सब अपना अपना अलग अलग होता है. In terms of its structure and function, सबका काम भी अलग है. माइटोकॉन्ड्रिया का काम अलग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम अलग है, गोल्जी बॉडीज का काम अलग है. सबका काम अलग है कि नहीं, जल्दी बताओ. Yes, sir. Yes, सबका sir. सबका सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है कि नहीं, ये बताओ. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल है ना. तो वही बोल रहा हूँ, यही बोल रहा है कि सबका स्ट्रक्चर, सबका फंक्शन डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा. लेकिन मेनी ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड. कोऑर्डिनेटेड मतलब ठीक है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग है, लेकिन काम मिल के कर रहा है. सबका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना. ऐसे को हम क्या बोल देंगे बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. system. मतलब ये हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ बना रहा होगा तो अगला वाला उसको यूज कर रहा होगा, अगला वाला कुछ बना रहा होगा तो उसका अगला वाला उसका यूज कर रहा होगा. मतलब सबका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. तो जो जो ऑर्गेनल का काम आपस में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, वैसे Interconnected. हाँ इंटरकनेक्टेड है, वैसे सारे ऑर्गेनल को क्या बोल देंगे बेटा अपन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. इसके Endomembrane अंदर कौन कौन system. आता है, इसके अंदर कौन कौन आता है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. ये चारों का काम अभी जब पढ़ना शुरू करोगे ना तब देखोगे, हाँ सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो काम किया था ना, गोल्जी बॉडीज उसी को आगे बढ़ा रहा है. गोल्जी बॉडीज से टूट के ना लाइसोसोम बना दिया, लाइसोसोम से सर वैक्यूल. मतलब चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है, चारों का फंक्शन मतलब सब मिलजुल के काम कर रहा है. इसलिए हम इन चारों को मिला के कौन सा सिस्टम बोलते हैं बेटा, एंडोमेम्ब्रेन. Endomembrane system. तो कोई पूछे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बोलते हैं, एक मिनट सुप्रिया मैम, श्रुति मैम, एक मिनट बेटा रुक जाओ, आ गया मैं. चलो बेटा
आगे बढ़े, बताओ। चलो देखते हैं। तो बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, और सबको मिला के हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल दिया। ऐसा क्यों बोला बेटा? क्योंकि चारों का काम आपस में क्या है? कोऑर्डिनेटेड, इंटरकनेक्टेड। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर हाँ बेटा बोलो। सर गोल्गी बॉडी को गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, हाँ हाँ लिख सकते हैं, देखो है ना? 2-3 नाम देखो, गोल्जी बॉडीज है ना, गोल्गी इंटरचेंजेबली यूज होता है। गोल्जी apparatus या क्या, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये तीनों Yes. आपको इंटरचेंजेबली यूज होता है बेटा। ठीक है, ठीक है। कहीं पे गोल्जी बॉडीज लिखा होगा, कहीं पे गोल्जी apparatus लिखा होगा, कहीं पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिखा होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। बताओ। Yes, sir. तो देखो आप, अब देखो इसी चार को हम बोलते हैं, देखो और भी होते हैं एंडोमेम्ब्रेन में, लेकिन हमें 11th के लेवल पे जितना पढ़ना है बेटा, जितना हमें नीट में जरूरी है इतना ही है। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन में और भी आते हैं, लेकिन हम सबका नहीं देखेंगे। बात समझ में आ रही है? जो नीट के लिए हमें जरूरी है। अब सब बताओ, तुम कंफ्यूज हो जाओ बाद में, जहां जरूरत ही नहीं है, पीएचडी तो करवाना नहीं है अभी आपको, अभी नीट सिलेक्शन करवाना है, तो जितनी जरूरत है इसको करते हैं अपन। देखो, सिंस द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीजोम, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का, पेरोक्सीजोम का, इन सब का फंक्शन उससे, इन चारों से लिंक्ड नहीं है, इंटरकनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये उसका पार्ट नहीं है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। है ना, मतलब इसीलिए इसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से बाहर रखते हैं। किसको किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को, पेरोक्सीजोम्स को, है ना। Their functions are not coordinated with the above components. Above components मतलब with endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, vacuoles, इन सब से इनका काम जो है, फंक्शन जो है, कनेक्टेड नहीं है, कोऑर्डिनेटेड नहीं है। इसलिए these are, कौन these are? Mitochondria, chloroplast, peroxisomes are not considered as the part of endomembrane system. System. क्लियर है बेटा? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हाँ बेटा बोलो। सर पेरोक्सीसोम्स क्या होता है? अभी आते हैं बेटा, आते हैं, सब पढ़ेंगे। ये जो भी नाम मैंने लिख दिया है ना यहाँ पे, आ रही बात समझ? हाँ बोलो। सर। सब हाँ, पढ़ना हाँ। है करके, सब पढ़ना है बेटा। एक एक ऑर्गेनल देखेंगे, एक एक ऑर्गेनल, जो भी लिख दिया सब डिटेल में देखना है। ठीक है बेटा? हाँ सर। हाँ देखो ना, एक एक करके शुरुआत कर रहे हैं, जितना नाम लिखा है ना सब एक एक करके शुरुआत हो रहा है। देखो पहला शुरुआत हो गया, पहला क्या लिखा था हमने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो पहला ऑर्गेनल जो हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, किसको पढ़ने जा रहे हैं बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलो इसकी शुरुआत करते हैं। इतना तो आप सब जानते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन सा बताओ? स्मूथ Smooth and rough. Endoplasmic. हाँ, 2 होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ network of reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called as endoplasmic reticulum. ये endoplasmic reticulum किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा? नेटवर्क के फॉर्म में। लिख लो मीनिंग। रेटिकुलम जहां भी वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड बेटा? कौन सा वर्ड? रेटिकुलम। रेटिकुलम जहां भी आ जाए, रेटिकुलम, आप समझ जाना इसका मतलब होता है क्या? क्या? नेटवर्क। नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। नेटवर्क समझते हो ना, एक से दूसरा कर, ऐसे 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 करके। बात समझ में आ रही है बेटा? बोलो। Yes, sir. तो देखो आप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज, जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो देखा गया साइटोप्लाज्म में हर जगह ऐसे ऐसे फैला हुआ कुछ रेटिकुलम, मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया गया बेटा? क्या बोल दिया गया? Reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम ही देखो ना क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह नेटवर्क के फॉर्म में होगा। देखो ना, आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, ये देखो, दिखाई दे रहा है आपको? देखो, ये है कि नहीं नेटवर्क के फॉर्म में? ये देखो तो, है कि नहीं? देखो ना। Yes. ये बेटा बताओ, है कि नहीं? यस सर। हाँ सर है। हाँ, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। और एंडोप्लाज्मिक क्यों बोला? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एंडो मतलब इनसाइड, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, ऐसे प्रेजेंट नेटवर्क के फॉर्म में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। चलो आगे देखते हैं। हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है साइटोप्लाज्म में। पहला फॉर्म कौन सा है बेटा? सिस्टर्ने। दूसरा कौन सा फॉर्म है बेटा? वेजिकल्स। तीसरा किस फॉर्म में मिल सकता है? टिब्यूल्स, है ना। सिस्टर्ने मतलब ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा ऐसे नेटवर्क के फॉर्म में अगर प्रेजेंट होगा तो बोल देंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस फॉर्म में प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में? सिस्टर्ने के फॉर्म में, है ना। मान लो छोटे छोटे ऐसे प्रेजेंट हो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो इसको क्या बोल देते हैं कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वेजिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है ना। वेजिकल्स क्या होता है बेटा? स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जो छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाते हैं ना, ऐसा करके, ऐसा ऐसा, इसी को अपन क्या बोल देते हैं बेटा? क्या बोल देते हैं? वेजिकल्स, है ना। और तीसरा किस फॉर्म में हो सकता है बेटा? ये टिब्यूल्स के फॉर्म में, मतलब ट्यूब के फॉर्म में, ऐसे ऐसे ट्यूब के फॉर्म में हो सकता है, ऐसे ऐसे। तो मतलब ये हो गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 फॉर्म में मिल सकता है ना। कौन कौन से 3 फॉर्म है बेटा? कौन कौन से 3 फॉर्म है? सिस्टर्ने, वेजिकल्स एंड टिब्यूल्स। क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो आगे देखो। यस सर। तो देखो, सिस्टर्ने क्या है? दीज आर लॉन्ग, फ्लैटेंड एंड अनब्रांच्ड यूनिट्स अरेंज्ड इन स्टैक्स। लॉन्ग, फ्लैटेंड, अनब्रांच्ड, अभी तो बनाया था, देखो ना, ऐसा होता है। दिख रहा है बेटा सबको? है ना। Yes, ये sir. फ्लैटेंड, पूरा फ्लैट होगा एकदम, है ना। ये फ्लैट स्ट्रक्चर है कि नहीं? फ्लैट मतलब ऐसे देखो ना, ऐसा ही होता है, ऐसे लंबा लंबा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ही सिस्टर्ने इसी को बोलते हैं। बात समझ में आई बेटा? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. Yes, दीज sir. आर लॉन्ग, फ्लैटेंड यस एंड सर। अनब्रांच्ड यूनिट्स। अनब्रांच्ड मतलब ब्रांचिंग नहीं होता। ब्रांचिंग कब हो जाता? जब इसको ऐसे ऐसे बना देते, दिख रहा है? ऐसे ऐसे बना देते तो क्या हो गया? ब्रांचिंग। ये देखो, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। दिख रहा है बेटा? जल्दी बताओ। Yes. एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे देखो ना, यस सर। ऐसा प्रेजेंट है, देखो ऐसे ऐसे है। ये ब्रांच नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। गोल्जी बॉडी जब देखोगे ना, तो उसमें ऐसे ऐसे, यही सिस्टर नहीं होता है, लेकिन वहां पे कैसा होगा? एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। Connected. आई बात समझ? सेम गोल्जी बॉडीज भी बनाता है सिस्टर ने, लेकिन वहां पे कनेक्टेड होता है, यहाँ पे अलग अलग है। दिख रहा है बेटा? है Yes, ना। sir. तो ये फ्लैट Yes, sir. फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। दीज आर लॉन्ग, फ्लैटेंड एंड अनब्रांच्ड यूनिट्स अरेंज्ड इन स्टैक। स्टैक समझते हो? स्टैक मतलब जैसे 10 कॉइन ले लो आप, सिक्का, हाँ सर, एक वो दूसरे एक के ऊपर को एक। ऊपर रख दो। हाँ, एक दूसरे को ऊपर रख दो, उसको बोलते हैं स्टैकिंग। मतलब पाइल अप करना, जमा करना, ऐसे एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसको बोलते हैं स्टैक्स। ठीक है बेटा? Okay. Yes. वेजिकल्स, दीज आर ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, है ना। ये क्या बताया ना, छोटे छोटे जब ओवल ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर बन जाते हैं, छोटे छोटे, जिसका खुद का मेम्ब्रेन होता है, इसको क्या बोल देते हैं बेटा अपन? वेजिकल्स। क्लियर है? Yes, sir. टिब्यूल्स, टिब्यूल्स आप समझते हो क्या होगा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर इरेगुलर, ऑफन ब्रांच ट्यूब्स बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। टिब्यूल्स में बी मे फ्री और एसोसिएटेड विद सिस्टर्ने। ट्यूब के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, और यह ट्यूब जो हो सकता है फ्री भी हो सकता है, या किससे अटैच हो सकता है बेटा? सिस्टर्ने से। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एंड, हाँ बेटा। जो सर, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सिस्टर्ने, वेसिकल्स या ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हाँ। उनका फंक्शन तो सेम ही रहता है ना, कि अलग अलग होते रहता है? क्या क्या क्या? उनका फंक्शंस जो होता है वो सेम ही होता है ना? हाँ, फॉर्मेशन सेम है, सब एक ही तरीके से बनता है, ठीक है। सर फंक्शन पूछो। फंक्शन फंक्शन, अरे फंक्शन सबका एक ही होगा, ठीक है। ये बस डिफरेंट फॉर्म है, बस हम देखेंगे क्या क्या काम करेगा। वेजिकल्स होगा तो थोड़ा ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर देगा, सिस्टर्ने होगा तो थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ा देगा। बात समझ में आ रही है? अभी आते हैं इस पे धीरे धीरे। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक द गोल्जी बॉडीज, बट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्ने, वेजिकल्स एंड टिब्यूल्स आर आइसोलेटेड इन साइटोप्लाज्म एंड दीज डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है? फर्क क्या है सर? फर्क यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्ने, वेजिकल्स, टिब्यूल्स सब मिलके क्या बना लेते हैं? क्या बना लेते हैं? जल्दी बताओ। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब एक साथ आपस में मिलके तब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। गोल्जी बॉडीज में तीनों प्रेजेंट होंगे। कौन तीनों? सिस्टर्ने, वेजिकल्स और तीसरा कौन?
टिब्यूल्स, ये तीनों Tubules. प्रेजेंट होंगे, लेकिन तीनों अलग अलग होंगे। एक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, आपस में जुड़ता नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। आई बात समझ, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Golgi body is localized cell organelle while endoplasmic reticulum is wide spread. Golgi bodies पूरे सेल में कहीं एक जगह, ये मान लो साइटोप्लाज्म है ना, कहीं एक जगह पे ये बैठा होता है, लेकिन ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पूरे सेल में ऐसे ऐसे भरा होता है, पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में। आई बात समझ, जल्दी बताओ। यही लिख रहा है, गोल्जी बॉडी लोकेलाइज, लोकेलाइज मतलब किसी कहीं पे एक जगह पे होगा साइटोप्लाज्म में, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे सेल में स्कैटर्ड होता है, पूरे सेल में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफन टर्म्ड एज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स। क्या बोल देते हैं इसको, सिस्टम, क्योंकि देखो ना, सिस्टर्ने का भी अपना मेम्ब्रेन है, वेजिकल का भी अपना मेम्ब्रेन है, टिब्यूल का भी अपना मेम्ब्रेन है कि नहीं, सबका मेम्ब्रेन, जल्दी बताओ, है ना, इसीलिए इसको सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। अब देखो बेटा अगला क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह पूरे स्पेस को, साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में बांट देता है, एक इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म का। देखो ना क्या बोल रहा है, यहाँ देखो, चलो हमने ये बना लिया, हमने बोला यहाँ पे न्यूक्लियस है, अब जानते हो साइटोप्लाज्म है, चलो यहाँ पे बनाते हैं हम, सिस्टर ने बना रहे हैं दिखाने के लिए, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। चलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे बना, तो दो कंपार्टमेंट बन गया, कुछ साइटोप्लाज्म इसके अंदर है, यहां वाला इसके अंदर, इसको बोल दिया इनसाइड ल्यूमन, और देखो कुछ बाहर है, इसको क्या बोल दिया, साइटोप्लाज्म। बना ना भाई, देखो ना इसके अंदर ये स्ट्रक्चर बना साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में बांटा कि नहीं, एक तो खुद इसका अपना हो गया इनसाइड वाला, और एक बाहर वाला है साइटोप्लाज्म। तो वही बोल रहा है कि ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेल्युलर स्पेस, जो पूरे सेल के अंदर स्पेस है उसको दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में बांट दिया, एक ल्यूमिनल, एक को बोलते हैं ल्यूमिनल, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो स्पेस होगा उसको ल्यूमिनल बोलेंगे, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बाहर का स्पेस है उसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये बात नहीं समझ में आई, फिर से देखो, यह आप देख लो, यह पूरा स्पेस है किसका, सेल का। अब यहीं पे मान लो यहाँ पे साइटोप्लाज्म ये बना दिया, क्या बना दिया हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Reticulum. तो दो स्पेस नहीं बन गया, एक इसके अंदर जो स्पेस है, ये सब स्पेस को क्या बोल देंगे, ल्यूमिनल, Luminal. है ना, और जो बाहर वाला स्पेस जो बच गया इसको क्या बोल देंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो दो कंपार्टमेंट नहीं बांट दिया, दो कंपार्टमेंट में, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ ठीक है, तो इस तरह से आपने ये देखा। अब घबराना नहीं है, देखो आप देखोगे ध्यान से, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, आप ध्यान से देखो, तो यही आपका ये जो दिख रहा है आपको, इसी को सिस्टर ने बोलते हैं, ऐसे 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 जो फॉर्म में प्रेजेंट है इसको सिस्टर ने बोला। और छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, जल्दी बताओ। ये तो न्यूक्लियस का पोर है, न्यूक्लियस में जो पोर होता है बाद में देखेंगे। देखो अब आपको दिख रहा होगा इसी सिस्टर्ने पे या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है उस पे छोटा छोटा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है, जल्दी Yes, बताओ। Yes. यह क्या है Yes, आपका, sir. यह क्या है आपका, राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उसके सरफेस पे राइबोसोम, जैसा ऐसे समझो, मान लो ये सरफेस है राइबोसोम, ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, अगर इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोल देंगे बेटा, Rough endoplasmic reticulum. अगर इसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं है तो इसको बोल देंगे स्मूथ। Endoplasmic reticulum. क्लियर है, तो देखो ना, Yes, sir. इधर वाला पोर्शन को बोल Yes, दिया sir. स्मूथ, क्योंकि इसके ऊपर क्या नहीं प्रेजेंट है, क्या नहीं प्रेजेंट है, Ribosomes. और आपको सब दिखा दिया, और आपको सब दिखा दिया। देखो इधर वाला जो स्ट्रक्चर आपका क्या है, ये सिस्टर्ने है, और इधर आपको देखो तो किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, tubules. ट्यूब के फॉर्म में दिखाई दे रहा है कि नहीं बेटा, है कि नहीं। Yes. देखो इसीलिए बोला कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें गोल्जी मतलब इसमें सिस्टर्ने, टिब्यूल्स, वेजिकल्स सब मिलके तब आपका बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कॉम्प्लेक्स बना देता है। गोल्जी बॉडीज में तीनों चीज मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडीज में भी तीनों मिलेगा आपको, सिस्टर्ने, वेजिकल, टिब्यूल्स, लेकिन वो तीनों अलग अलग होगा, एक साथ मर्ज नहीं होता है। क्लियर है बेटा। हेलो सर, हाँ बोलो। Yes, sir. अगर आप बता सकते हैं कि इसका वर्क क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसका क्या होता है, वर्क क्या होता है, मतलब अरे ये भाई, किस काम से होता है? यही बात बोलता हूँ कि चुपचाप लेक्चर सुनते जाओ ना, मतलब हम्म। तुम्हारे मन में जो क्वेश्चन आएगा वह सारा लेक्चर में होता है, पहले लेक्चर खत्म होने दो,
अगला क्या है? मॉडिफिकेशन। और उसके बाद क्या पढ़ना है देखो तो, functions. है ना? हम्म। सुनते जाओ, जो तुम्हारे मन में है सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस होगा। हर पॉइंट मेंशन होगा यहाँ पे, ठीक है? आज बात समझ बेटा? Yes sir. ऊपर ऊपर की पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं अपन। चलो इतना सबको समझ में आया बेटा? ये बताओ, Yes sir. Yes sir. ठीक है? अब देखो, दो टाइप के हो गए आपके राइबोसोम्स, एक हो गया रफ और एक हो गया आपका क्या? स्मूथ, ठीक है? रफ किसको बोलेंगे? जिसके ऊपर, जिसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। और स्मूथ किसको बोलेंगे? जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स एब्सेंट Absent. है। अब देख लेते हैं अपन कि रफ और इसमें क्या डिफरेंस है। आप ढंग से देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रैनुलर होता है। क्यों बोला ग्रैनुलर? ग्रैनुअल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे स्ट्रक्चर अगर जो प्रेजेंट हो कहीं पे तो उसको ग्रैनुअल्स बोल देते हैं। तो इसके पूरे सरफेस पे छोटा छोटा ग्रैनुअल्स, दैट इज राइबोसोम प्रेजेंट है कि नहीं? जल्दी बताओ। तो इसलिए इसको Yes. ग्रैनुअल बोलते हैं। और यहाँ पे एब्सेंट है राइबोसोम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? अग्रैनुलर। पहली बात, 80s राइबोसोम्स Okay, sir. बाइंड्स बाय देयर लार्जर सब यूनिट। ध्यान रखो, यहाँ पे राइबोसोम है ना, प्लांट सेल पढ़ रहा है। प्लांट सेल में कौन सा राइबोसोम मिलता है यूकैरियोट में? 80s की 70s? 80s। 80s. तो और आपको ये भी बताया हुआ है कि राइबोसोम के दो पार्ट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। याद है? Yes sir. Yes. तो हमेशा जो राइबोसोम्स Yes, sir. बाइंड करता है, हमेशा जो राइबोसोम्स बाइंड करता है, किससे बाइंड करता है? किस सब यूनिट से? लार्जर सब यूनिट। Larger. 80s राइबोसोम्स बाइंड्स बाय देयर लार्जर सब यूनिट विद द हेल्प ऑफ 2 ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखो, ये लार्जर सब यूनिट है, यहाँ पे आके राइबोसोम बाइंड किया। अब इस बाइंडिंग में, ये मेरा सरफेस है मान लो, और इस पे पेन है, इसको अगर बाइंड करना है, अगर इसको छोड़ देंगे तो नीचे गिर जाएगा क्योंकि बाइंडिंग नहीं हुआ। तो इसको चिपकाने के लिए इस पे कोई चाहिए ना? जल्दी बताओ, है ना? यस सर। वह ग्लू का काम कौन करेगा? चिपकाने का काम 2 ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब जिसमें शुगर भी और क्या है? प्रोटीन भी है, ठीक है? तो उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम है बेटा राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, जो कहां प्रेजेंट होता है? आरबीसी के सरफेस पे, सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस, मतलब इसके सरफेस पे ऑलरेडी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है? राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। वही आपका प्रोटीन को खींच के और यहाँ पे अटैच करवा देता है। आई बात समझ? प्रोटीन को बोल रहा हूँ, राइबोसोम्स को। बोलो बेटा, समझ में आई बात? Yes. है ना? तो राइबोसोम्स जी को सर। अटैच कौन? राइबोसोम पे अभी बताया मैंने कि लार्जर सब यूनिट से आके राइबोसोम्स जुड़ गया। यह जुड़ा कैसे? क्योंकि उसके सरफेस पे एक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, राइबोफोरिन, वही इसका ये अटैचमेंट ऐसे करवा देता है। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, ठीक है? Yes sir. हाँ, मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो रफ Yes, sir. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी आपने डायग्राम देखा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह वाला हिस्सा है, इधर वाला, यह मेनली किसका बना हुआ है? देखो तो क्या दिख रहा है आपको? सिस्टर ने। सिस्टर ने दिख रहा है कि नहीं? बोलो। Sister ने। हाँ, और इधर देखोगे स्मूथ Yes, sir. एंडोप्लाज्मिक मेनली किससे बना हुआ है? टिब्यूल्स। Tubule. हाँ, तो यही बात अगला है आपका, देखो कि मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर ने, मतलब ज्यादा इसमें सिस्टर ने दिखाई देगा। इसमें मेनली क्या होगा? मेनली कंपोज्ड ऑफ टिब्यूल्स। इसमें तो पहला पॉइंट आप जान ही गए, राइबोसोम्स एंड राइबोफोरिन्स एब्सेंट। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? abundantly occurs in cells which are actively engaged in protein synthesis। अब आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम क्या काम करता है बेटा? क्या बनाता है? प्रोटीन। प्रोटीन। इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस सेल्स में बहुत ज्यादा मिलेगा? जो बहुत ज्यादा प्रोटीन बना रहा हो, क्योंकि उसको जरूरत है राइबोसोम्स की। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस सेल में मिलेगा? जहां पे खूब ज्यादा प्रोटीन बन रहा है, ठीक है? तो यही लिख रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज abundantly occurs in cells which are actively engaged in protein synthesis and secretion। जो बार बार बहुत ज्यादा प्रोटीन बना रहा है, सिक्रीट कर रहा है। मतलब ऐसे समझो, जिस सेल में जितना ज्यादा प्रोटीन बन रहा होगा, उस सेल में उतना ज्यादा क्या होगा बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? फॉर एग्जांपल लिवर के सेल, पैनक्रियाज, गॉबलेट सेल्स, बाद में सीखोगे, है ना? ये सारे सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि ये सब सेल बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाता है। इसका काम क्या है? abundantly occurs in cells concerned with glycogen and lipid metabolism। वैसा सेल जो ग्लाइकोजन, जानते हो ना क्या? हमारे बॉडी में, एनिमल के बॉडी में जो फूड मटेरियल स्टोर होता है, किस फॉर्म में होता है? Glycogen. हाँ, तो ये ग्लाइकोजन और लिपिड, जहां पे ग्लाइकोजन और लिपिड को तोड़ने का काम हो रहा है ना बार बार, है ना?
उन सारे सेल में जहां पे भी ग्लाइकोजन को तोड़ना है बहुत ज्यादा, लिपिड को बहुत ज्यादा तोड़ना है, वहां पे कौन प्रेजेंट होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? और कहाँ होगा? इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एसीआर, है ना? आप एनिमल सेल में देखोगे ना, आपको क्या दिखाई देगा? लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन, मतलब कि लिपिड जैसा ही एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है, वो भी आपका कौन बनाता है? एसीईआर। काम अभी सीखेंगे पूरा। ये कहाँ कहाँ मिलेगा? एग्जांपल याद करना, एडिपोज टिश्यू, जहां जहां फैट होता है ना ज्यादा, वहां पे मिलेगा कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्म। इंटरस्टिशियल सेल्स, दूसरा मसल्स, ग्लाइकोजन स्टोरिंग लिवर सेल्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इन सब में आपको ज्यादा ये दिखाई देगा। स्मूथ एग्जांपल तो याद ही करना होगा। हेलो सर। हाँ बेटा। सर वो राइबोफ्लोरेंस करके वर्ड है, टर्म, तो उसका मतलब क्या होता है? अरे यार अभी तो बताया राइबोफ्लोरिन का काम क्या है। राइबोफ्लोरिन क्या है? दो ग्लाइकोप्रोटीन है जो कहाँ पे प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। अब अभी मैंने क्या बताया कि अभी राइबोसोम्स को इससे बाइंड करना है, किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, है ना? तो सीधे बाइंडिंग नहीं करेगा ना, कोई इसको जोड़ने वाला होगा ना यहाँ पे, तो वही राइबोफ्लोरिन इसको पकड़ पकड़ के यहाँ पे अटैच करवाता है। आई बात समझ? यस सर। हाँ हाँ। हाँ। ठीक है, क्लियर है? यस सर, थैंक यू। वेलकम बेटा, Yes, वेलकम। sir. चलो आज का लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है? Thank you, ठीक है sir. बेटा। ओके सर, थैंक यू। Bye, Thank you, sir. sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय। रिवीजन कर लेना सब लोग, ठीक है? अच्छे से। Yes, sir. यस हाँ सर। बेटा, हाँ बेटा, Yes, चलो sir. बाय बाय।